हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पलर के 123 तक क्वेश्चंस फिनिश कर लिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 124। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So first part is minus 39 into 99. Okay, what would be the next step? Who will tell me the next step? Distributive property use करनी है हमें. A into B plus C, that is equals to A into B plus A into C. Yes. What would be the next step? Ma'am. Yes. Minus 39 multiplied by 98 plus 1. 100 minus 1. इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. So A multiply B plus C या minus C. So A into B plus A into C. Clear? Minus 3900 minus minus plus के 39. So subtract करेंगे 10 minus 9, 9 minus 3, 8, 3. बड़ी टर्म माइनस है, so नेगेटिव में आएगा minus 3861 is the answer. Now what about the second part? सेकेंड पार्ट में अगर देखूं, मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस फॉर्म में है, a into b plus a into c. So 43 is common. So minus 85 multiply 43 plus 43 multiply minus 50. So 43 is common. So क्या बचा पहले? मेरे पास ये टर्म बची माइनस के minus 85, देन प्लस साइन इन द मिडल. यहाँ पे क्या बचा? 43 कॉमन ले लिया, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई था? माइनस 15. सो 43 माइनस 85 प्लस माइनस माइनस 15. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 43 इंटू क्या आएगा ब्रैकेट में? यस विराट, टेल मी, ब्रैकेट में क्या आएगा? यस, दोनों टर्म नेगेटिव है, ऐड होगा, साइन आएगा माइनस का. नाउ मल्टीप्लाई, सो माइनस 4300. दिस इज द आंसर. मैम. हाँ जी बच्चा. मैम आई हैड अ क्वेश्चन. हाँ जी बोलिए. मैम हम जब भी नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं तो मैम हम हमेशा उनको ब्रैकेट्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, बाहर भी नेगेटिव साइन हुआ तो आप रॉन्ग कर दोगे. या तो पॉजिटिव साइन था इसलिए लिखते हैं ताकि उसके आगे जो साइन है वो भी रहे. अगर आप वो नहीं रखोगे, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस 1 है, लेकिन आपने ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया तो आप उसे माइनस 15 ही समझोगे, आगे वाला साइन नहीं लगाओगे. जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट्स लगती है. ठीक है? ओके मैम. चलिए, मूविंग टू द थर्ड पार्ट नाउ. So what is the third part? 53 multiply minus 9. देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और माइनस, इसलिए ब्रैकेट यूज हुई है. माइनस माइनस 109, अगेन टू साइंस टुगेदर, मल्टीप्लाई 53. ओके विराट, यू विल सॉल्व दिस पार्ट. बताइए. ओके 53 दोनों टर्म्स में आ रहा है कॉमन. ओके 53 multiply minus 9 Yes. minus 109 ओके is equal to 53 multiply minus 9 plus 109 राइट. is equal to 53. Then in bracket positive 100 is equal to 5300. वेल डन. राइट. सो 53 हमने देखा दोनों में कॉमन है. माइनस 9 यहाँ बचा, माइनस 9 लिखा, देन माइनस इन द मिडिल, देन यहाँ पे टर्म बची मेरे पास माइनस 109. माइनस 9 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, सब्ट्रैक्ट, साइन आएगा बड़ी टर्म का. सो 100, 53 into 100, 5300. राइट आंसर. नेक्स्ट विराज, यू विल सॉल्व दिस फोर्थ पार्ट.
68 multiply minus 17, then plus minus 68 multiply 3. Minus 68 multiply 3. Okay, Viraj, what is common here? Ma'am, Yes. ma'am, can you hear me? Yes, Bacha, I can hear you. Okay, ma'am. Ma'am, 68 is common here. Ma'am, Yes. so ma'am, we will write 68 multiply by minus 17 minus minus 3. Minus 3. Okay. Minus 17, then plus sign is there. अब मैंने 68 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस के 1 बच गया. Minus 1 multiply 68 is minus 68. So minus 1 multiply 3, that will be minus 3. 68 minus 17. Yes, what will be the next step? Ma'am, we will write minus 17 minus minus 3. Yes, plus minus minus. And what about next term in the bracket? 68 and we will write minus 40. Minus? Yes? Ma'am, minus 14. 14. Why बच्चा? दोनों टर्म नेगेटिव है. माइनस माइनस प्लस होगा ऐड, साइन आएगा माइनस. Minus 20. Yes, 20. So plus minus minus, 8 2s are 16, 6 2s are 12 and 1 13. Minus 1360. ओके, एक हम आपने लेट ज्वाइन किया है. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी देख लीजिए. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट. मैम, टेस्ट में एग्जाम्पलर के पार्ट्स आएंगे. हाँ जी बच्चा. Ma'am, please move to the next slide. ओके. I'm done. So let us move to the next question. If this is an operation such that for integers a and b, we have a into b is equals to a multiply b plus a into a plus b into b. Then find minus 3 multiply, ये हमें जो भी साइन दिया है लाइक स्टार, minus 5. अब इसका मतलब है a into b. तो अगर ये मेरे पास a है, ये b है, तो मुझे इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है. तो फर्स्ट इज a मल्टीप्लाई b, देन प्लस साइन, ब्रैकेट में है a मल्टीप्लाई a इज minus 3 here, प्लस b मल्टीप्लाई b. तो जो भी मेरे पास a और b की वैल्यू थी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी. नाउ minus 3 multiply minus 5, what would be the answer? Yes, what will be the answer? 3 5s are 15. 3 5s are 15. 15. Minus minus plus, so plus के 15 plus minus 3 into minus 3. Yes Virat, tell me. Positive 9. Yes, yes. Raj, next term बताएंगे आप. minus 5 into minus 5. Ma'am, the answer is 10. Positive 10. 10. Multiply. Not, we are not adding these terms. We are multiplying. Ma'am, positive 25. Yes. So 15, 25 plus 9. 34. Ma'am, the answer is 34. Yes. So final answer is 49.
Similarly, B part, -6 and 2. Now A is -6 and B is 2. पहले यहाँ पे A लिखा है तो फर्स्ट वैल्यू A की होगी, then B तो सेकेंड वैल्यू B की होगी. So okay, Ekam, tell me what will be the equation now? Ma'am, the equation will be -6 into 2. Yes, plus +6 plus 6 -6 minus 6 multiply -6 A into A, then plus again B into B. What is ma'am, B? 2 into 2. Yes. Next step. क्या आएगा next Ma'am, step? ma'am, the next step will be -6 into 2. -6 into 2. तो इसे सॉल्व करके बताएंगे ना. 6 2s are 12. -12 12. plus -6 into -6. What will be the answer? Ma'am, positive 36. Yes. Then plus 2 into 2. Ma'am, 4. 4. Right. So -12 plus 36 plus 4, 40. So what is the final answer now? 10 minus. Ma'am, the final answer will be ठीक है. 10 minus 2 8, 3 minus 1 2. So बड़ी टर्म पॉजिटिव है. So answer will be plus 28. Clear to everyone? yes, ma'am. Now next one. If triangle is an operation such that for integers a and b we have a triangle b का मतलब है a into b minus 2ab plus b into b minus a multiply b plus b into b. Now first is 4 triangle minus 3. तो first a is 4, b is minus 3. So put करते हैं वैल्यू. a multiply b minus 2 multiply a multiply b, then plus का साइन b multiply b minus a into b. ये सारे मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई में है तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है. प्लस b मल्टीप्लाई b. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 4 इंटू -3 -12, ये तीनों मल्टीप्लाई में है. माइनस माइनस प्लस. 2 4s are 8, 8 3s are 24. अब ये चारों टर्म मल्टीप्लाई में है. 3 3s are 9, 4s are 36 इंटू 3. और माइनस माइनस कितनी बार है? 4 बार. तो टर्म आएगी पॉजिटिव. So 36 into 3. What is the answer? 108. Yes. Then -3 into -3. 3 3s are 9. Minus minus plus. 24 minus 12. 12 plus 108 plus 9. So 12 plus 8 20. 21 plus 108. ऐड करेंगे. 8 plus 1 9 2 1. So 129. Is it correct? Right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now हमें ये फाइंड करने के लिए कहा था, कर लिया. सेकेंड पार्ट भी फाइंड करेंगे. उसके बाद हमें ये शो करना है कि 4 ट्राइंगल -3 इज नॉट इक्वल टू -3 इंटू 4. वैसे तो a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a फॉर इंटीजर्स इक्वल किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है. जो मेरे पास इक्वेशन ये वाली गिवन है ये डिफरेंट है, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई नहीं है दो टर्म्स का. तो हमें -3 इंटू 4 भी करके अब चेक करना होगा. सो लेट अस डू इट. -3 इंटू 4. सो फर्स्ट था a इंटू b. a इंटू b माइनस 2ab. a इंटू b माइनस 2ab. After that, what was the term?
प्लस b इंटू b माइनस एक ऑलरेडी है, माइनस a इंटू b is 4 plus b into b. So this is the term. 3 4s are 12, minus sign, minus minus plus, 2 3s are 6, 4s are 24 plus के 24 plus minus minus ये भी हो गए plus के 3, 4 4s are 16, 4s are 64, so 64 into 3 192 plus 4 4s are 16. 24 minus 12 is 12 plus 192 plus 16. So 192, 6 plus 2, 1 plus 1. 8 plus 2, 10, 9 plus 2, 11 and 1, 12. So 220. और पहले हमारे पास क्या आया था 129. It means 4 triangle minus 3 is not equals to minus 3 triangle 4. Is it clear to all of you? एक बार दोबारा से देख लो. I am giving you time to see it. Okay, so next जो second part है, it will also be like same. So let us start with that. Minus 7 triangle minus 1. पहले था a into b, a multiply b minus 2 ab. After that plus b into b plus b into b into minus a into b plus b into b. कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले ऊपर वो वाली इक्वेशन एक बार लिख लो. माइनस माइनस प्लस के 7. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? यस, सॉल्व करके बताइए. 3 नेगेटिव है, सो माइनस के, बट विल बी द आंसर इन माइनस. यस, बताइए. ओके, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताओ. आई विल चेक इट. तब तक मैं अगली टर्म लिखती हूँ. यस, किसी का सॉल्व नहीं हुआ अभी? नो मैम. ओके, ओके कीजिए. जहां तक हुआ है ये स्टेप बताएंगे क्या आएगा. यस विराज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? इसे सॉल्व करके बताओ. मैं बता सकता हूँ. जी बताइए. माइनस 14. यस, सो नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 2 प्लस हो जाएगा. मैम पॉजिटिव 5. मल्टीप्लाई है सारे. ये माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस के 7 हो गए तो 3 माइनस, तो माइनस में आएगा. 7 इंटू 1 इंटू 1, देन प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, प्लस के 7 माइनस के 7, सो माइनस 14 प्लस 1, सो माइनस 13. सबका सॉल्व करने पे यही आया. यस और नो? यस मैम. सो नेक्स्ट माइनस कितने हैं? 3, तो टर्म आएगी नेगेटिव. 2 7s आर 14. ये माइनस माइनस प्लस के 1 बन गए. सो 3 नेगेटिव टर्म्स आर हियर. 7 7s are 49, 7s are 343 plus 7 7s are 49. So 7 minus 14 minus 7 minus 343 plus 49. 49 minus 7 42. So solve करेंगे. बड़ी टर्म माइनस की है, सो माइनस में आएगा.
3 minus 2, 4 minus 0 and 3. क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं? नो. So minus 7 triangle minus 1, that is not equal to minus 1 triangle minus 7. Is it clear? This question is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Below u, v, w and x represent different digits. u, v, w और x चारों के different digit value है, where u is -4 and x is not equals to 1. By using the following equations, ये equations को use करके हुए हमें सबकी value निकालनी है. Okay. So u into v is equals to u. अब मुझे कहा है u is -4. -4 into v -4. So v की वैल्यू क्या आ गई? -4 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज 1. तो v की वैल्यू पहले मेरे पास आ गई 1. ठीक है, u की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ गई. अब सेकंड मुझे कहा है x into w is equals to w. अब लेकिन ये कहा कि x 1 नहीं है. अगर x 1 होता तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज सेम नंबर. ठीक है, लेकिन x 1 नहीं है तो यहाँ पे सेम नंबर कैसे आ सकता है अगर w 0 हो? क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी आंसर विल बी 0, क्योंकि मुझे ये दोनों नंबर सेम चाहिए. x इज नॉट इक्वल टू 1. लेट x इज इक्वल्स टू 2. सो 2 into 0 is 0. अगर x 3 हो गया 3 into 0 is 0. तो w की वैल्यू अगर 0 होगी तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. अब नेक्स्ट बचा u प्लस x इज इक्वल्स टू w. u की वैल्यू है -4. x की फाइंड करूंगी क्योंकि अभी मुझे x की नहीं पता था, w की फाइंड की थी. नाउ x -4 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या होगी? 4. तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली. u की गिवन थी, v, w and x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इजी है. अब इसमें ये कहा था एक्सप्लेन योर रीजनिंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? यस, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई इसमें. समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू सेम नंबर. और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0. और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और x की वैल्यू फाइंड की. हाइट ऑफ अ प्लेस A is 1800 मीटर above sea level. Suppose this is a sea level. 1800 मीटर above, ऊपर है पॉजिटिव में. This is place A. Place B is 700 मीटर below sea level. sea level के नीचे. What is the difference between level of these two places? Okay, tell me the answer. Simply answer बताएंगे. Yes. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. तो फिर आंसर बताइए क्या होगा आंसर? 1800 मीटर above sea level, below 2500 meter. Yes. So 1800 minus plus 700, so 2500 meter is the distance. हमने पढ़ा था distance is always positive. अगर दो वर्टिकल में हमें डिस्टेंस फाइंड करना, विल सिंपली ऐड दीस टर्म्स. ठीक है, बिलो है तो नेगेटिव में होता है, सो माइनस ऑफ -700. नेक्स्ट वन. ओके, the given table shows the freezing point in degree Fahrenheit of different gases at sea level. Convert each of these into degrees Celsius to the nearest integral value using the relation and complete the table. This freezing point given है हमें. freezing point सेल्सियस में फाइंड करना है. सो C की वैल्यू फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग द फार्मूला 5/9. पहले केस के लिए हाइड्रोजन के लिए F इज -435 -32. लाइक दिस वैल्यू पुट करके हम सेल्सियस में वैल्यू फाइंड करेंगे. सो -7 3 + 3
तो इसे आप सॉल्व करोगे एंड फाइंड द वैल्यू। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्विकली। कैंसिल तो नहीं होगा 9 से? सो -2335/9। तो आपको इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है सेल्सियस में। कीजिए चेंज इसे डेसिमल में। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, यस और नो? यस मैम। सबका यही आ रहा है। सो मैं इसे अप्रोक्सीमेट -259 डिग्री सेल्सियस लिख देती हूँ। सो नेक्स्ट, ओके ऐसा करो सभी एक एक सॉल्व करेंगे। एकम यू सॉल्व दिस, विराट यू सॉल्व ऑक्सीजन, विराट यू सॉल्व हीलियम, और मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से सारे। अपना एक एक सॉल्व करो सो दैट वी कैन डू इट क्विकली। मैम मुझे हीलियम का करना है। हाँ जी, हाँ जी आपको हीलियम का करना है। यस बच्चा। Yes, Ekam, what is your answer? Final answer in decimal, find it. Yes, Got the answer -272. क्या बताओगे? मेरा आंसर आ गया विराट। बताइए। मैम ऑक्सीजन का है -205 डिग्री सेल्सियस। मैम आई गॉट -272। एक मिनट। What is the answer, Virat? -105। Yes. Okay. Sorry. Yes, 401 is here. Ma'am, I got -272 for helium. एक मिनट बच्चा। -2005/9. Yes, Virat. Then yes, this is the answer. Okay, decimal में convert करेंगे इसे। Okay, it's approximately -223. -0.7 अगर कर लो, चलो 7 मान लेते हैं, तब भी एक ऐड होगा ना, तो -23। ओके विराज, आपका क्या आया बच्चा? एकम आपका भी सॉल्व। Ma'am, for helium I got -272. -272. Okay, let me check it. 5/9 F is -458 -32। एकम आपका आंसर नहीं आया बच्चा अभी। ma'am, I'm still calculating. ओके, ये आया था विराज आपका। Ma'am, I got -272. Yes, 272 is the right answer. So last one जो बचा है हमारे पास, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं जब तक एकम का आंसर आता है। -309।
इट्स 189 पॉइंट समथिंग, सो माइनस 189 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। ओके, कम अभी तक आया नहीं। 9 1s are 9, 14 minus 9 51, 9 मैम 5 5 6 65, 9 7s are 63, 20 बचेगा, so minus 157 डिग्री सेल्सियस। इज इट राइट? कैसे सॉल्व करने? सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू इन द सेल्सियस। मैम मैं बता नहीं रही थी क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरा आंसर रॉन्ग है।